दर्शकों का मैं नेहा भाटी स्वागत करती हूँ। आज आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्धा नगर जनपद के अंदर, जहां पर बौद्धों की आचार संहिता का विमोचन होने जा रहा है। यहाँ बौद्धों की आचार संहिता का विमोचन, जिसको करने के लिए आह्वान किया है भारत के महान भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल ने। ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, इसके अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और देश के कोने कोने से बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध भिक्षु, उपासक उपासिकाएं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये है वो शानदार ऑडिटोरियम जहाँ पर ये इतिहास रचा जाएगा। जो ही शाम का समय हुआ, सभी भिक्षु, उपासक उपासिकाएं भंते करुणाशील राहुल के नेतृत्व में पूरे विश्व के शांति के लिए कैंडल मार्च करने निकल पड़े। बुद्धं शरणं गच्छामि ये भाव लिए हुए, हाथों में मोमबत्ती लिए हुए, पूरे विशाल प्रांगण जो कि गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी का प्रांगण है, उसके अंदर से ये एक भाव के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इनका लक्ष्य है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में स्थित महामाया शांति सरोवर प्रांगण में जाकर, यहाँ पर विशालकाय महाकारुणिक बुद्ध का करुणामय स्टैचू है, उस स्टैचू पर जाकर सभी बुद्ध वंदना करेंगे और विश्व के लिए शांति रहे, समता भाव बना रहे, उसी को लेकर ये शांति मार्च वहाँ पर संपन्न करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग शांति के साथ विश्व में समता का भाव बना रहे, शांति बने, इसी भाव के साथ रात्रि के समय ये कैंडल मार्च किया जा रहा है।
ऐसे सीधी भाई बुद्धालंकार जी, सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नमन करते हुए आज का ये जो कार्यक्रम गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज एंड सिविलाइजेशन डिपार्टमेंट के तहत संपन्न हो रहा है। यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही अनूठा है, क्योंकि जहां एक तरफ हम बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर सतत सजग हैं और यह विश्वविद्यालय न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण संसार में एक अपनी अनूठी छाप न केवल बुद्धिस्ट कल्चर को लेकर बल्कि अगर हम इस विश्वविद्यालय के कोर्सेज की तरफ से जाएं तो चाहे ह्यूमैनिटीज के कोर्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कोर्स हो या डिफरेंट जो भी साइट्स हैं, उनके तहत यह विश्वविद्यालय सतत समाज को जागृत करने का कार्य कर रहा है। समाज तभी जागृत होता है जब समाज के छात्र जागृत होते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलती है और उस अच्छी शिक्षा को देने में इस विश्वविद्यालय का जो कार्य है वह हम सभी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आज बैठे हुए हैं सारे ही इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम इंटेलेक्चुअल्स मीट के नाम से भी है, जिसमें हम बहुत आचार संहिता का यहाँ पर जो सेशन है उसको सबके बीच में प्रसारित करने के लिए आज यहाँ पर हम लोगों ने रजिस्ट्रार साहब, परम श्रद्धेय वाइस चांसलर साहब, जिन्हें किसी आवश्यक कार्य से आज दिल्ली जाना पड़ा, अन्यथा वह भी हमारे मंत्र में होते, के सहयोग से जो हम लोग आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं रजिस्ट्रार साहब को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज उन्होंने अपने अमूल्य समय में से, अमूल्य समय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं त्रिपाठी जी, मेरा तो उनसे परिचय पहले से है, तो मैं यहाँ पर चीफ ट्रेजरी ऑफिसर रहा लगातार लंबे समय तक, 5 साल। वर्तमान में एडिशनल कमिश्नर मेरठ और सहारनपुर डिवीजन दोनों को देख रहा हूँ। तो रजिस्ट्रार साहब का क्षेत्र है, आपने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया, बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के थ्रू आप रिसर्च फेलोशिप करके और एक ग्रेट रिसर्चर अवार्ड के रूप में जो आपको 2019 मिला। इसके साथ ही साथ आप इस विश्वविद्यालय को एक नवीन ऊंचाई प्रदान करने हेतु सतत संघर्षशील हैं। मैंने जब मुलाकात आपसे हुई तब मैंने पाया कि आप कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन करने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद रजिस्ट्रार साहब को आज अपना यहाँ पर समय देने के लिए। उसके साथ ही साथ स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज एंड सिविलाइजेशन कि हमारे जो भी यहाँ पर प्रोफेसर्स सहयोगी, जिनमें एचओडी साहब डॉक्टर सीवी शिवासाई साहब, डॉक्टर चंद्रशेखर पासवान साहब, जिनसे मेरा लगभग संवाद विषयों पर होता ही रहता है,
पंकज दीप साहब जो कि अम्बेडकर चेयर भी देखते हैं और उनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी हैं। उनके साथ ही साथ अरविंद कुमार साहब जो यहाँ पर मीडिया प्रभारी हैं और मनीष मेश्राम साहब जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन सभी सहयोगियों का मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप आज यहाँ पर आए और आपके ही सहयोग से आज हम ये आप लोग देख रहे हैं फ्रंट पर कि बौद्ध समाज की स्थापना, बौद्ध आचार संहिता का विमोचन समारोह, जो भी कार्यक्रम यहाँ पर आज यहाँ पर हम लोग बैठकर देख रहे हैं कि संपादित हो पा रहा है, तो सब आप महानुभावों के कारण ही हो रहा है। तो इसलिए बहुत जोरदार तरीके से आप सभी लोग इनका स्वागत करें तालियों के गीत के साथ और आगे की कार्रवाई अब मैं बुद्धालंकार जी को देता हूँ, वो आगे कार्यक्रम शुरू कर। आज अचानक माननीय विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलगुरु कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा, संजोग से उनको अचानक एक प्रोग्राम में जाना पड़ा। पहले से शेड्यूल वहाँ नहीं था, लेकिन अचानक जाना पड़ा। उन्होंने अपना एक मैसेज हम सभी भाई बंधुओं के लिए उन्होंने भेजा है। मैं पढ़ा उनका संक्षिप्त उन्होंने जो मैसेज दिया उनको आप लोगों के बीच प्रसारित कर रहा हूँ। निज स्वार्थ कामना से नहीं, परंतु अपना परम कर्तव्य समझ के इस संसार के मनुष्यों के बीच जो करुणा का संदेश दिया, उस महान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए इस गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत है। और सबसे खुशी की बात है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। तीनों चीज यहाँ स्थापित हैं और उस माध्यम से आप लोगों को यहाँ बुद्ध के करुणा का संदेश के लिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की तरफ से आप लोगों को सभी को स्वागत किया जाता है। और जो भी सुविधाएं यहाँ प्रदान उनसे संभव हुआ उन्होंने यहाँ प्रदान किया है। ये मैसेज हम सभी लोग भी उनके संदेश को स्वीकार करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच में चूंकि उनके प्रतिनिधि के रूप में बहुत ही सम्मानीय आदरणीय ऋषा साहब मौजूद हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करने से पहले निवेदन करूंगा। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानीय आदरणीय श्री वेंकट शिवा साई साहब जो आंध्र प्रदेश से हैं और इस कार्यक्रम के भी अधिकारी बनाए गए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वो आकर के आदरणीय ऋषा साहब के संबोधन से पूर्व अपनी बात रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर सी वेंकट शिवा साई साहब, एक बार जोरदार स्वागत करेंगे। On the eve of the great occasion, on behalf of our School of Buddhist Studies and Civilization, Gautam Buddha University, in collaboration with Dhamma Bhumi Buddhist Welfare Trust, Aligarh, today we have a great program. The theme on the Bauddha Samaj Sthapana mein Bauddha Achar Samhita Govardhana Samaj. As School of Buddhist Studies and Civilization, it is a great pride moment for us. On behalf of our SOBSC, we would like to great thank you first of all the chief guest of the today's function, Dr. Vishwas Tripathi sir, Registrar, the Gautam Buddha University. With collaboration of Dhamma Bhumi Buddhist Welfare Trust, today we are having a great honoring for us. All the faculty belongs to our department on the
Welfare Trust, the Chair President, the Alankara Board, the Venerable Monk Chief, the Rahul Ji, and Additional Commissioner Ashok Ji. So we are all gathering here. It is a great opportunity for us. We would like to show the achievements and the department of the programs which will be shown to you after this program through PPT. This program, I think, is very useful for us to enrichment of our admissions in the coming days. This is also one of our motto to conduct the program in our university. Secondly, as a research scholar and a faculty, I would like to brief about the three important things: Buddha, Dhamma, Sangha. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. So I would like to give very brief. I don't want to take much more time because the basic teachings of the whole Buddha philosophy is based on that. और हम भी आज इस नरक को उन्हीं को देके जाएंगे जिनका है। और हम आज के बाद क्योंकि बाबा साहब के बच्चे हैं, नरक को अपने पास रखे हैं। बाबा साहब की तरह हम भी नरक से मुक्त हो जाएंगे और आज से हम जाति मुक्त हो जाएंगे। पक्का? अब ऐसा ना हो कि घर जाके शादी उसी ये बड़ा दुख कारण है कि लड़की की नानी नहीं मानी, लड़की की दादी नहीं मानी। आज से रोटी बेटी का संबंध स्थापित होगा। तो देखिए बाबा साहब क्या कह रहे थे और हम लोग क्या कहना चाहते हैं। होगा तब तक कुछ नहीं होगा। भंते जी के ऐसी उनकी परिकल्पना जो बाबा साहब का सपना श्रेष्ठ जीवन के लिए। तो लीजिए मेरे साथ बुद्ध मित्र हैं। ये गाना हमने इस बार डुएट किया है क्योंकि भंते जी कहते हैं कि बुद्ध धम्म संदेश महान, मानव मानव एक समान। वॉल्यूम भैया थोड़ा बढ़ा दे। जब हम घरों में खुशी के अवसर अपने मंगल गीत भी हो, अपने मंगल गीत भी हो, अपने मंगल गीत भी हो। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। और आज से संस्कारी हमारे होंगे और पहनावे भी हमारे होंगे। अब सब कुछ अपना होगा। जैसा बाबा साहब ने बताया वैसा ही होगा। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे। संबोधन की शीश सभ्यता हर किसका ही कहलावे। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे। संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सदैव ही कहलावे। बौद्ध सदैव ही कहलावे। बौद्ध सदैव ही कहलावे। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के बौद्ध सदैव ही कहलावे। बौद्ध सदैव ही कहलावे। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के थोड़ा आगे करके देख लो। ओके चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।
हेलो, एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे नौजवान। उसी धर्म कर्म में जैसा चाहो खाना खाना बनाना आप ही को है, खाना आप ही को खाना, आप ही को बनाना, आप ही का पैसा आप ही के लिए। जो समाज जैसा खाना चाहता वैसा बनाए भी। आप इस सुंदर सभागार में आए, आपकी कल्पना सुंदर थी तो सभागार सुंदर मिला, कल्पना अच्छी थी तो वातावरण अच्छा मिला। अब जीवन के प्रति भी अपनी धारणा को बदलो। ये जीवन हमारा किराए का नहीं है, टेंट हाउस की दुकान से लिया हुआ नहीं है कि कोई भी आए सोने वाले गद्दों पर जूते से पैर रगड़ के आगे चला जाए। जूता तो साफ हो गया लेकिन गद्दा तो गंदा हो गया। हम लोगों ने अपने जीवन को खुद गंदा किया है। शादी के नाम पर पौवा पी करके, बोतल पी करके खुश होते हो, बड़ा आनंद आया। क्या जीवन बिगाड़ना कोई आनंद की बात है? लेकिन विवाह शादी के नाम पर ये सारी परंपराएं सम्मान पाती हैं और जीवन ठगा जाता है, जीवन नष्ट होता है। तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति शादी दिन में करे, बिना बैंड के, बिना बारात के करे, अपने परिजनों को ले जाकर के, सगे संबंधियों को ले जाकर के शादी करे, सामुदायिक भवन में शादी करे, अपने घर में शादी करे। लेकिन बारात, टेंट और बैंड, ये तीन बातें बौद्धों की शादी में नहीं होनी चाहिए। बस हमने तो एक अगला कदम उठाया है। यह आचार संहिता आपके जीवन निर्माण का एक दस्तावेज है। आज के बाद मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज के बाद बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं, कुछ लोग हाथ के धागे बांध रहे थे, कुछ मना कर रहे थे तो बात उठती थी कि हाथ के धागे क्यों बांध रहे हो। अब भी कोई कहे तो कहना कि बौद्धों की आचार संहिता में लिखा था कि बौद्ध लोग हाथ के धागा नहीं बांधते। अभी 10 दिन पूर्व देश में बहस चली कि दीपोदान मनाए या ना मनाए, और तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते थे। अगली वर्ष जब आएगा तो कोई पूछेगा कि बौद्ध दीपोदान मनाते नहीं मनाते, तो अभी दस्तावेज को दिखा करके कहेंगे कि ये बौद्धों का पर्व नहीं है। वैशाख पूर्णिमा आए तो आप गर्व से कहेंगे कि बौद्धों का पर्व है, इसमें लिखा है। धम्मचक्र प्रवर्तन आए तो बताएंगे कि कैसे मनाना है, ये बौद्धों की आचार संहिता में लिखा है। जब पूर्णिमा का दिन आए तो कैसे हमें उपोषण करना है, और जब अशोक विजयदशमी आए तो हमें कैसे धर्म कारवा निकालना है, ये सारा दस्तावेज है। और मैं बताऊं, कोई ये ना सोचे कि किसी एक व्यक्ति का विचार है। हमने तो बाबा साहब की बद्ध में भारत की परिसंकल्पना को बस एक सुंदर साज सज्जा में पेश किया है। ये मेरा विचार नहीं, चंद दीपों का विचार नहीं। आज भले ही मंच पर आपको दीप दिख रहे हैं, जब इस पर दस्तक हुए थे उस दिन 140 से ज्यादा भिक्षु इस समय मौजूद थे, भिक्षुणियां थी। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम आपकी भागीदारी को पाकर के आसान्वित हुए हैं कि जिस काम की आज तक आवश्यकता थी, आज आप लोगों के प्रयासों से, आपके सहयोग से पूरा हुआ। आप सबके लिए मंगल कामना, सबके लिए अनंत मंगल कामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। बोलो साधु साधु साधु। सची मुझसे गीत शुरू करो, इसको ऐसे रख के साथ बोलेंगे। बोलो गीत छोड़ो तो सुनिए, शशि भूषण तो छोड़िए, सीधा गई। बुद्धं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि